कभी उग्रवाद के लिए लगातार सुर्खियां बटोरने वाला छोटा सा मणिपुर मई की शुरुआत से ही जातीय हिंसा की आग में धधक रहा है। पूरा प्रदेश सेना और सुरक्षा बलों की छावनी बना है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की लगातार अपील के बावजूद राज्य में शांति बहाल होने का नाम नहीं ले रही। इधर दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने मांग की कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसी मौजूदा या रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच आयोग का गठन होना चाहिए। चरमपंथी संगठनों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए और लापता लोगों का पता लगाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए। ठीक 22 साल पहले मणिपुर जल रहा था। ठीक 22 साल पहले मणिपुर जल रहा था। हाई कोर्ट जला, विधानसभा जला, इम्फाल जल रहा था, मणिपुर जल रहा था। तब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 22 साल बाद वही मणिपुर जल रहा है और आज मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। आइए जानते हैं कि मणिपुर क्यों सुलग रहा है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा हो रही है। राज्य की कुल आबादी 30 से 35 लाख है, जिसमें मैतेई समुदाय बहुसंख्यक है। मैतेई समुदाय मणिपुर की आबादी का करीब 53% है और समुदाय के अधिकतर लोग इम्फाल घाटी में रहते हैं। नगा और कुकी समुदायों की संख्या कुल आबादी का 40% है और वे पर्वतीय जिलों में रहते हैं। मणिपुर के 10% भूभाग पर मैतेई समुदाय का दबदबा है, जबकि 90% पहाड़ी इलाकों में कुकी और दूसरे जनजातीय समुदाय रहते हैं। मैतेई लंबे समय से जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। मणिपुर हाई कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार से मैतेई को जनजाति का दर्जा दिए जाने पर विचार करने के लिए कहा। हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हुई। मैतेई समुदाय द्वारा एसटी के दर्जे की मांग के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया, जिसके बाद भड़की हिंसा में 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब लगातार जारी हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राज्य की राजनीति के जानकार कहते हैं कि उन्हें किसी एक समुदाय का हीरो बनने की बजाय दोनों तरफ कदम उठाने चाहिए, जिससे राज्य में शांति बहाल हो सके। इधर गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वो जातीय हिंसा के कारण पैदा हालात का आकलन कर रहे हैं। राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए बैठकें कर रहे हैं। शाह के दौरे से ठीक 24 घंटे पहले इम्फाल ईस्ट और वेस्ट जिले समेत राज्य में व्यापक हिंसा हुई। इस हिंसा में एक पुलिस अधिकारी समेत कम से कम 5 लोग मारे गए हैं, जबकि 30 से ज्यादा घरों को जला दिया गया। अब विपक्षी दल शाह के दौरे में देरी पर सवाल उठा रहे हैं। मैं तो बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पहले जाना चाहिए था, लेकिन पहले लोगों को जाने का टाइम नहीं मिला। अभी गया, अभी जाके क्या करेंगे? अभी जाके वो लोगों ने तो पीस लविंग पीपुल का साथ मीट नहीं करेंगे। कितना आदमी का मौत हुआ कोई पता नहीं है। उत्तर पूर्वी राज्य बीजेपी के लिए खासे महत्वपूर्ण हैं। एक जमाने में हिंदी भाषी राज्यों की पार्टी माने जाने वाली बीजेपी ने यहाँ एक के बाद एक चुनावी जीत हासिल की। साल 2014 से पहले उत्तर पूर्व में बीजेपी की सियासी जमीन बंजर थी, जिस पर संघ के वैचारिक मार्गदर्शन और मोदी की रणनीति ने कमल खिलाने का काम किया। बीजेपी ने असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में सत्ता हासिल की। मणिपुर में फैली हिंसा का मुद्दा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी उठा था। एक चुनावी जनसभा में राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी की घृणा और हिंसा की राजनीति के कारण मणिपुर जल रहा है। इसके बाद मौजूदा हिंसा ने पर्वतीय और मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच नफरत और अविश्वास की खाई को बढ़ा दिया है। मैतेई और कुकी संगठनों के बीच कड़वाहट हद से ज्यादा बढ़ गई है। जाहिर है अमित शाह की कोशिश राज्य में जल्द से जल्द शांति बहाल करने की होगी, वरना बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्व में इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। चुनाव आज तक।